अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। आज की एपिसोड बहुत स्पेशल होने जा रही है बिकॉज हमारे जो गेस्ट हैं आज के बहुत ही स्पेशल हैं। इन्होंने जहाँ ये गए इन्होंने बहुत नाम बनाया, पाकिस्तान का भी और अपना भी। तो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर ताहिर जावेद। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे हैं आप सर? तो बेसिकली थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताहिर साहब। अपनी इनिशियल अर्ली लाइफ का पढ़ाई कहाँ की और पैदा कहाँ पे हुए? मैं पैदा लाहौर में हुआ जी। अच्छा। अच्छा, और पढ़ाई भी इनिशियल जो है बेसिक डिग्री जो पंजाब यूनिवर्सिटी से की। फिर 89 के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे छोटे मोटे 2-4 काम किए, एक प्राइवेट स्कूल बनाया था। उसके बाद मैं फिर 89 में अमेरिका चला गया। सिंस दैन अमेरिका में जाके थोड़ा इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर हार्वर्ड में फर्दर कोर्सेज़ किए। और आप हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं? हाँ, अच्छा, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। अच्छा, हाँ, बस वो वेल दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर पर्सनैलिटी देन। तो उसके बाद फिर ये बहुत बाद में आ गई। बिजनेस अच्छा मैंने पहले किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आई स्टार्टेड माई बिजनेस एंड उसके फिर 20 साल बाद जाके ओके ओके, फिर ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर। सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मतलब तो आपका तकरीबन कोई शुरू का 20-25 साल लाहौर में गुजरे होंगे? नहीं, कम 25 तो नहीं, तकरीबन 23 साल। 23 एक साल। लेकिन एक जो जवानी इंसान की होती है वो आपने नहीं, लाहौर में ऑब्वियसली गुजारी। आपका जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिस टाइम पे हो सही। जाती है वो सारी इधर ही है। अच्छा, लाहौर का अपना एक एक कल्चर है और अपना एक लाइफस्टाइल है। एब्सोल्युटली। मतलब यहाँ के खाबे खाने और फिर ये सब चीज़ें, तो अमेरिका में ये काफ़ी आपने मिस तो किया होगा शुरू के सब। दिनों में मतलब ऑब्वियसली जब आप अकेले हैं, और मैं इतना ज़्यादा अकेला रहा भी नहीं। मेरा लेस देन ईयर अकेला रहने का वहाँ पे है। उसके 11वें महीने बाद पाकिस्तान वापस आके शादी करके वाइफ को साथ लेके चले गए। ओके, सही हाँ, तो फिर खाबे शुरू हो गए थे। सही सही सही, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा वैसे अच्छा एक और चीज़, आपका जो बेसिकली ताल्लुक है वो टोबा टेक सिंह से है? जी, मेरे जो बड़े जो अपना हमारे जो वाला साहब वहाँ पे पैदा हुए, दादा साहब, उनकी कब्रें भी उधर हैं। सही सही सही, और अभी भी तल्लक है, आते जाते रहते बिल्कुल। हैं गाँव वहाँ पे है। अच्छा, मैं थोड़ा सा टोबा टेक सिंह से बड़ा मुतासिर हूँ इस चीज़ से कि आपकी स्टोरी और बेतहाशा और लोग हैं, फिर वो चौधरी सवे साहब हैं वो भी टोबा टेक सिंह से। जी जी। तो क्या बात है कि ये टोबा टेक सिंह से जो लोग जाते हैं ये अपना लोहा मनवाते हैं कि क्या खुराक है वहाँ की? नहीं तो जाते बहुत ज़्यादा, याद रखें। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं हो कि उसमें तो उसमें फिर चार एक इक्का दुक्का चल भी जाता है। नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली माशाल्लाह काफ़ी राइट राइट। लोगों ने। बहुत दुनिया हम्म, गई हुई है उस हवाले हम्म, से। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा है, फिर अमेरिका में बहुत ज़्यादा सही। चलें, अब अमेरिका चले गए, अमेरिका चले गए, अमेरिका के अमेरिका कहें सेम थिंग। है। तो यहाँ पे जब गए तो फिर शुरू का टाइम आपने मतलब एजुकेशन पे दिया कि नहीं स्टार्ट नहीं, से ही आपने मैंने जॉब या बिजनेस? शुरू में ऑड जॉब, रेगुलर ऑफ ऑफ जॉब, सही। व्हाटएवर, गिव एंड टेक, इधर उधर सब ट्राइयाँ वाइयाँ करते कराते अपने बिजनेसेस किए। फिर कुछ डेवलपमेंट, मैंने पूरा बिजनेस वगैरह डेवलप करने के बाद जब मेरे पास फालतू टाइम हुआ तो सही। देन आई कंप्लीटेड द एजुकेशन। ओके। उसके बाद वो भी मैं फिर सियासत में जब मैंने किया और सारा मामला, तो मैंने कहा यार थोड़ा इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट हो होनी जानी चाहिए। चाहिए ताकि रेज्यूमेज अच्छे लगे। हाँ बिल्कुल। नॉट दैट आई नीडेड इट। सही। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा मैं उस पर जानना चाह रहा हूँ कि मतलब आप जब गए, ऑब्वियसली जब यूजली पाकिस्तानी जाते हैं जी, कोई वहाँ पे होता नहीं उस तरह पे सपोर्ट सिस्टम नहीं नहीं मेरा होता। थोड़ा डिफरेंट था कि मेरे एक भाई एक और दो कज़न थे ऑलरेडी वहाँ पे। सही। ठीक है, ओके। तो इसलिए मैं तो जब गया तो घर ही गया था। सही। लेकिन ये था कि एक स्टार्ट सा था, छोटा अपार्टमेंट टाइप, उसमें रह रहे थे सारे, सिंगल सिंगल एवरीबॉडी। सही। तो तो मैं वहाँ बड़ा। बिजनेस लाइफ थोड़ी जानना चाह रहा हूँ जी जी। कि शुरू में कितने साल जॉब करके आपने बिजनेस शुरू किया और पहला बिजनेस कामयाब हुआ नहीं हुआ, दूसरा तीसरा, फिर वो तो उस पर थोड़ा फोकस करें। मैंने बेसिकली तो साल 1.5 साल की जॉब के बाद ना सब। अच्छा, मैं यहाँ पे भी जब था ना तो मैंने अपने कज़न्स को इकट्ठा करके 3-4 को थोड़े थोड़े पैसे डलवा के एक प्राइवेट स्कूल हमने खोल लिया। अच्छा अच्छा। वही फार्मूला, उधर 2-4 कज़न्स को इकट्ठा करके चल गए, थोड़े थोड़े पैसे डालो, बिजनेस को बढ़ाते हैं आगे। उनके पास एक स्टोर था, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह फिर शुरू कर दिए। तो दैट्स लाइक फिर कन्वीनियंस स्टोर थे। फिर वन डे वी डिसाइडेड कि मैंने कि मैं इस फील्ड से मैं निकलूँगा, क्योंकि तो बहुत ऑड आवर्स हैं और लंबे लंबे काम हैं इसमें, तो कुछ और करते हैं। तो फिर देन आई केम इनटू अ डिफरेंट नॉवेल्टी डॉलर स्टोर जिसको बोलते हैं ना। सही सही तो सही। उसके अंदर दैट्स पहला भी इट वाज ओके लिविंग एंड मेकिंग। फिर वहाँ पे मुझे एक आइडिया मिला जिसमें उन्हें मल्टीप्लाई किया उसको, कि लीस्ट हमारा इन्वेस्टमेंट के साथ मैं स्टोरों को खोलता था और फिर देन स्काई वाज द लिमिट। ओके,
सही। अच्छा, इसमें एक आपने वो स्टोर की बात की। अच्छा, मैं खुद भी 4 साल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं थोड़ा बहुत फ़ैमिलियर हूँ वहाँ की लाइफ़स्टाइल से, जी। स्पेशली जो पाकिस्तानी जाते हैं। एक मेरी शिकायत जो है ना वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, वो ये कि वो जब मैं कहूँगा शायद 95 या 99% लोग जब जाते हैं तो वो स्पेसिफिकली एक सर्कल से बाहर निकलते ही नहीं हैं। जी। वो उनके कम्युनिटी वही पाकिस्तानी, और इवन के अगर कोई लाहौर का गया है तो लाहौर की कम्युनिटी, और उनसे बाहर नहीं निकलना। बेसिकली बाहर जाने का मकसद होता है कि एक्सपोजर मिले आपको। तो कंफर्ट जोन। हम लोग खुद ही उस कंफर्ट जोन में रहते हैं और एक्सपोजर से वो मिलता नहीं है। तो इसके बारे में पर वो अपनी एक, मेरे ख्याल हर बंदे की एक तबीयत होती है। तो मुझे तो नई चीज़ें सीखने का अभी भी, एग्जैक्टली आई मीन आई, मैंने बड़ा, यानी शुरू से मेरा होता था कि आई विल स्टार्ट डिफरेंट बिजनेसेस एंड आई प्ले डिफरेंट इनिंग्स, कि भी अभी ये किया सक्सेसफुल, फिर दूसरा किया, फिर तो मैंने तो बेशुमार बिजनेस किए ना। सही। आई मीन कन्वीनियंस स्टोर्स के बाद डॉलर स्टोर के बाद उनकी होलसेल, फिर एक चीज़ की होलसेल, फिर दूसरी की होलसेल, फिर रियल स्टेट, हेल्थ केयर में चला गया, एनर्जी में चला गया, क्रिप्टो में चला गया। आई मीन आई डिड चेंज माई फील्ड रैपिडली, सही। यानी 1 से 2, और फिर हेल्थ केयर के अंदर इटसेल्फ कुछ 40 डिफरेंट यानी कैटेगरीज हैं ना। आप हॉस्पिटल कर रहे हैं, फिर क्लिनिक कर रहे हैं, उसके बाद आपकी इमेजिंग सेंटर्स हैं, फिर सर्जरी सेंटर्स हैं, फिर आपके ERs हैं, उसके बाद बिहेवियरल हेल्थ है, टोटली डिफरेंट सेगमेंट है उसका। तो सो ऑल दैट। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बैक ऑफिस किया मैंने, अपने 52 ब्रांड्स बनाए। इसमें अच्छा। एनर्जी ड्रिंक से लेकर सिगरेट के मेरे अपने ब्रांड्स, हाँ, बिल्कुल। सिगार्स के ब्रांड। तो मैंने तो मतलब एब्सोल्युटली, यानी जो एक चीज़ कोई करके सेटिस्फाई हो सकता था, मैंने उसको कुछ 30 दफ़ा 35 दफ़ा रिपीट किया होगा। सही। लेकिन एक आम पाकिस्तानी जब जाता है वो नहीं, उस सर्कल से बाहर ही नहीं निकलता। शौक नहीं, मतलब वो कंफर्ट जोन आ गया, पैसे बन गए, कहते हैं एंजॉय करो, एंजॉय द लाइफ। लेकिन उनका एंजॉयमेंट ये हो जाता है शायद कि चलो ठीक है यार, पैसे आ रहे हैं इजीली, अब मैं एक इन्वेंट कर लिया व्हील, मैं दूसरा क्यों करूँ जा, क्योंकि एवरी न्यू बिजनेस रिक्वायर्स अ न्यू एनर्जी एंड न्यू स्टार्टअप पेन, और सारा चीज़ आपको करनी पड़ती है ना। तो अच्छा, उसमें फिर याद रखें, मैंने ये तो बता दी ना जो ऐसे आपको जो कामयाब, इसके दरमियान में कोई 20 ऐसी भी चीज़ें हैं जो नाकाम थी, जिसको सही। फिर मैं ऐसे ही तेज़ी से निकल जाता हूँ, लेकिन उस वक्त तो आपका उसमें पैसे, टाइम, हर चीज़ का नुकसान भी तो होता है। तो इस ऑल इस kind of like you taking your chances. एग्जैक्टली। और ऑब्वियसली कोई नुकसान होता है तो उसका एक मोटिवेशनल Normally- इफेक्ट भी पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस भी कुछ ना कुछ होता है। नॉर्मली लोग जो करते हैं ना, वो कहते हैं, ये काम आ गया मुझे, मैं बस इसको ही करना है। अच्छा, वो नथिंग रॉन्ग इन इट, आप उसके अंदर एक्सपैंड करें, बढ़ा लें, कर लें, दैट्स वेरी वेल फाइन। लेकिन मेरी जो अपनी एक थी ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो मैं तो यानी कोई 30-35 बास्केट्स खरीद ली थी। सही। टू कीप योर All बॉल that, सेफ। different eggs. सही सही। और एक और रिवाज देखा जाता है कि जो यहाँ से लोग जाते हैं गिने चुने, मतलब फिंगर टिप्स पे, इन माय ओपिनियन यहाँ वो एक टैक्सी बिजनेस आ जाता है, छोटा सा जो कन्वीनियंस स्टोर होता है वो, बहुत जंप मारी पेट्रोल पंप, और आई गेस ये 3 से चौथा ना यूजुअली। आई मीन डॉक्टर्स बहुत हैं पाकिस्तान में। हाँ जी, बट वो जॉब प्रोफेशन में ना, मैं बिजनेस की नहीं, फिर वो जो अपना बिजनेस ही होता है ना, एक अपना क्लिनिक, उसका अपना बिजनेस। सही सही। नॉट एवरीबॉडी इज डूइंग जॉब। सही। वो तो हॉस्पिटल में भी जो कर रहे होते हैं, वो दे वर्क फॉर देमसेल्व्स। लेकिन मैं ये पॉइंट रेस करना चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में उस तरह से पाकिस्तानी नाम नहीं बना पाए। जॉब में है, बट जैसे अब आप देखें ना, जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं हमारे पास दुनिया में, सैमसंग, गूगल, हर जगह पे इंडियन डोमिनेंसी है। उस तरह उसके करीब भी पाकिस्तानी पहुंच नहीं पाए। एज अ बिजनेस, जैसे किसी बड़ी बड़ी कंपनी में CEOs तक इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपना काम करके जो सिलिकॉन के अंदर बेशुमार लोग हैं, और उनकी बड़ी अच्छी मतलब सक्सेस स्टोरीज, उन्होंने बड़े बड़े मल्टी मिलियनर, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स के अंदर एग्जिट भी किए हुए, पैसे भी बनाए। एग्जैक्टली। देयर आर, मतलब वो एक सक्सेस स्टोरी जो है वो, यानी 100 एवरीडे बंदों से वजनी मौजूद है वहाँ पे। ऐसी चीज़ें वाक़यातन हैं, लेकिन क्या है कि वो एक अलहदा मामला है, जिसको मिसाल है कि वो some reason they don't broadcast, they don't talk and put in open too much, but they are there, they are there. I guess इसकी रीज़न है, हमें उनको निकालना है, सही, उनको इधर लाना है, और यानी वो स्टोरीज पाकिस्तान में चलानी चाहिए। एग्जैक्टली। और हमें ये भी एक मतलब मैं अभी डिस्कशन यही कर रहा था कि वाई नॉट आप जैसे लोग
जिन्होंने हु हैव डन मैसिव सक्सेस माशाल्लाह इन यूएस और मतलब ओवरसीज बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, तो व्हाई डोंट यू पीपल, आप जैसे जो लोग हैं, मोटिवेट मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल लिविंग इन अब्रॉड के गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन और कुछ बड़ा करें? देखिए मैं अपनी बात कर सकता हूँ, बहुत सारे लोग देख वहाँ पे, क्योंकि इट्स नॉट देयर जॉब, इट्स जस्ट अ वॉलंटियरशिप, इफ समवन वांट्स टू डू इट दे कैन डू इट, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु हेल्प्ड अदर्स टू गेट आउट ऑफ द अदर बिजनेसेस एंड कम इनटू योर व्हाट यू डूइंग। मेरी अपनी जो सारी फैमिली है वो मोर और लेस हमारे इसी बिजनेसेस के अंदर हमारे साथ हैं। Exactly. यार पार्टनर्स, सम आर जस्ट दे हैव देयर ओन। तो ये मतलब ऐसा होता है, लोग वैसे बेसिकली करते हैं कुछ ना कुछ, तो कोई ना कोई किसी ना किसी की हेल्प कर रहा होता है। Exactly. लेकिन वो एक मैसिव लेवल पे नहीं है सच कि कोई एक स्टोरी पकड़ेगी, यार हमने इस बंदे ने 300 बंदे को यानी अपलिफ्ट कर दिया है, और दूसरा उसकी शायद वहाँ पे इतनी ऐसा ज़रूरत भी नहीं है कि लोग खुद ब खुद भी उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाए। सही सही सही। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी मतलब कोई भी अगर आप बड़ा बिजनेसमैन देखें, माशाल्लाह आप जैसे हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग यही क्लेम करते हैं कि इट्स नॉट मी, इट्स माई टीम। तो आई गेस मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी, उसमें आपका भी यही क्लेम था कि टीम, विदाउट टीम यूर नथिंग। तो टीम बिल्ड कैसे की जाए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेक्निकल भी है, तो इसको थोड़ा सा। देखिए जी, टीम बिल्डिंग के अंदर आपको पहले तो आपका खुद का एटीट्यूड होता है कि जो लोग आपके लिए काम करते हैं आप उनको फुल 100% उनको एक अटानमी दें। अगर आप पहले तो उनको सिखाएं, जब बंदे उसमें से जो सीख जाते हैं वो काम करने के काबिल हैं, फिर उनको ये डिपेंडेंट ना रखें, उनको 100% इंडिपेंडेंटली आप काम करने का मौका दें, और फिर उनको आगे फर्दर ट्रेन करें कि वो भी आगे अपने 10-10 लोगों को ट्रेन करके उनको फर्दर। तो टीम बिल्डिंग तो ये होती है कि जिसमें आप डेलीगेट करते हैं लोगों को काम, और उसके बाद उनको फर्दर सिखाते हैं कि यू नीड टू डू द सेम थिंग, एम्पावरमेंट करें नीचे वालों को। और फिर आपकी बोनसेस प्रोग्राम होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग, जिसके अंदर लोग देखिए, एक जो बंदा आपके पास काम करता है उसको अगर उसी आपकी जॉब के अंदर फ्यूचर एंड ग्रोथ दो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी तो फिर थोड़ी देर से वो छोड़ देगा। वो लंबा अर्सा आपके पास लोग रहते ही तब है कि आपकी ग्रोथ के साथ उनकी भी ग्रोथ हो रही है, जुड़ी हो, आपकी इनकम बढ़ने के साथ उनकी भी इनकम बढ़ रही है। सो दे हैव देयर फ्यूचर गोल्स विद इन योर गोल्स। तो इस तरह आपकी टीम बिल्ड होती है और लोग दे स्टे विद यू फॉर इयर्स। और पाकिस्तान में अक्सर देखा जाता है, इवन के मैं जहाँ बाहर भी गया हूँ, तो उसमें ये देखा जाता है कि एक छोटा सा बिजनेस भी है ना, तो उसका जो बंदा है जो उसको रन कर रहा है, उसने वो एक गलत सिस्टम बनाया हुआ है कि जिसमें उसी की, या वो खुद बैठ रहा है या उसकी फैमिली मेम्बर बैठ रहा है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं जा पा रही, और वो ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज़्यादा। हाँ, वो बेसिकली देखिए ओपन माइंड होना बड़ा ज़रूरी है। तो द पर्सन इज़ नॉट ओपन माइंड, फिर वो यही है कि वो वहीं पे उसी, ना तो वो नया आइडिया करेगा, Exactly. ना किसी पे ट्रस्ट करेगा, फिर उसने जो एक गलती से उससे हो गया है उसको खुद ही रिपीट करता जाएगा। और यकीन करें इस तरह के जो भी बिजनेसेस हैं, वो जो बड़े मियाँ के जाने के बाद बच्चे चला भी नहीं सके उसको, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुट्ठी बंद रखी है ना, किसी को अपनी ज़िंदगी में तो बैठने भी नहीं दिया, बीमारी में भी जाकर बैठे। तो वो ऐसे ही होता है। अच्छा, आई मीन आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ कि मेरी तो कोशिश किया मैंने, तो बड़ी मच हैंड ओवर कर दिए हुए हैं। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके ऊपर मेरा जाना ज़रूरी है, और ये भी नहीं कि मैं महीने में एक दफ़ा जाना ज़रूरी है, जाना ही ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आई मीन आई कैन बी सिटिंग एनीवेयर एंड और उसमें भी मैं देखिए दो चीज़ें होती हैं ना कि आप आँख रखते हैं, नंबर वॉच करते हैं। मैंने आँख रखना है और नंबर वॉच करने वाले भी आगे फर्दर बंदे रेजिनेट कर दिए। ओके ओके। अच्छा, मुझे तो आज फिर ये होता है कि फिर मैं ये भी नहीं कि अपना बैंक देखता हूँ पैसे आ गए, उसके लिए भी मैं फर्दर आगे जॉब दे दी। सही। तो मुझे तो कुछ भी नहीं देखना ना, मुझे सिर्फ खर्च करना भी। मतलब यू हैव कम टू दैट पॉइंट। देन आई जस्ट, मैं अपने आप को इतना फ्री कर लिया मैंने कि आई ऑलवेज लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। फिर इस देखना 100% फ्री हूँ, मुझे नई अपॉर्चुनिटी मैं एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ, फिर अपनी टीम को बोलते यार ये एरिया इसके अंदर जाकर। अब यहाँ बैठे बैठे मैंने एक मुझे किसी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक बिज़नेस है जो शायद शट डाउन होने को जा रहा है, या तो मैंने अपनी पाकिस्तान में के उधर मैंने अपनी टीम को, अब मेरे पास टाइम था, मैंने सारा पढ़ा, उसका लंबे चौड़े पेपर थे, टाइम ना तो मैं कहाँ पढ़ता, अपॉर्चुनिटी मिस होती। मैंने अपनी टीम को बोला कि आप इसको देखें करें, मैंने उनको बोल दिया, अब वो देखेंगे करेंगे, मेरा इतना ही काम था। सही। और वैसे आपका कोई इंटरेस्ट है पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में और कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, और कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है पहले? भाईजान हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा अच्छा। हमने यहाँ पे एक डायलिसिस मशीन मैन्युफैक्चर की है,
डायलिसिस मशीन, जी, ओके। और तकरीबन 250-300 बंदा काम कर रहा है वहाँ पे, और मशीन इन्वेंट हो चुकी है उसमें। आई हैव बड़ी हैफी इन्वेस्टमेंट इन इट, देयर आर अदर पीपल हु आर इन्वेस्टर्स। तो बड़ा सक्सेसफुल है। तकरीबन कुछ 100 के करीब मशीनें लगी हुई हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। अच्छा अच्छा। और फिलहाल हमने तो ऐसे ही किसी से कोई पैसे नहीं लिए हुए लगा दिए, क्योंकि दिस इज़ ऑल इनिशियल बेस। जब वो एफडीए की अप्रूवल हो जाएगी तो देन वी स्टार्ट सेलिंग इट। सही सही। तो ये बड़ा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, जो मतलब 3-4 गोरे वहाँ से भेजे हुए हैं जो इनको लीड अच्छा। कर रहे हैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को। इसी तरह बैक ऑफिस के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मतलब काफ़ी सैकड़ों के हिसाब से लोग वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जिनको हमारी ही कंपनीज के अकाउंट्स या बिलिंग या दूसरे जो मामला, तो उसको तो प्रोजेक्ट तो यहाँ पे चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। सही सही, नहीं दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो हम देखते हैं कि आपने जब बिज़नेस में गए, कई साल अपने उसमें गुजारे और बड़ा अच्छा अपना नाम और एक बिज़नेस बनाया, तो उसके बाद क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको कि आप एकदम पॉलिटिक्स में चले गए? हाँ, देखिए, ये मतलब मैं तो सबको ही इनकरेज करता हूँ कि देखिए, जब आपने आप आए, आपके स्ट्रगल पॉइंट था, आपने यू वांट टू मेक योर लिविंग, देन यू वांट टू हैव अ बेटर लिविंग। वंस यू डिड दैट एंड यू क्रॉस दैट वन ब्रिज, जब आपका कंफर्ट जोन में, फाइनेंशियल कंफर्ट में चले गए हैं, तो देन अब इसके अंदर मज़ीद बढ़ा के आपने क्या करना है, 10 घर 15 गाड़ियाँ और लेनी है। तो फिर यह है कि आप डू समथिंग डिफरेंट। उसमें क्या हो सकता है कि यू वांट टू बी ऑन द टेबल, जहाँ पे डिसीजंस होते हैं। और मेरा तो एक बड़ी पुराना बिलीफ है कि इफ़ यू नॉट पार्ट ऑफ द टेबल, देन यू आर पार्ट ऑफ द मेन्यू, देन अदर पीपल आर डिसाइडिंग अबाउट यू। तो वहाँ पे फिर मैंने डिसाइड किया कि हमने वी नीड टू टेक द पावर शेयर एग्जैक्टली। फॉर यू नो आवर कम्युनिटी, फॉर मी एंड माई सेल्फ, एंड उसके अंदर फिर इलेक्शन में हिस्सा बट भी इट्स अ लिया। गुड, वेरी गुड थिंग कि यू आर ओपनली एक्सेप्टिंग कि हाँ जी वी आर गोइंग फॉर द पावर। मोस्ट ऑफ द पीपल तो वो पता नहीं शर्माते हैं क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी पावर तो नहीं, हम तो बस ऐसे ही। अच्छा, सब अगर आप कोई भी फैंसी नाम दे दें किसी को कंफ्यूज करने के लिए, हाँ जी। लेकिन एंड ऑफ द डे यू वांट टू बी कि यार हम अपने फ्यूचर की जब वहाँ बात हो रही है, देखिए मैं अगर हाईएस्ट ब्रैकेट का अगर टैक्स पे करता हूँ, तो फिर मेरा ये भी तो है ना कि मैं वहाँ पे दूसरी साइड में बैठ के ये टैक्स लगना किधर है, उधर भी मेरी इनपुट है। एग्जैक्टली। तो उसकी इनपुट आपकी तभी हो सकती है व्हेन यू वोंट मेक योर एफर्ट्स एंड गेट इलेक्टेड एंड मार्केट, या फिर आप लोगों की हेल्प करें जो इलेक्ट हों, और देन दे विल लिसन टू यू, आपके एडवाइसेस के ऊपर काम हो। इधर यू बिकम yourself make available, or either you become a king maker. सही। I tried both. either king or king maker। I tried both. सही। तो ये मतलब देखे ना, बातें तो कोई भी कर सकता है और आप 200 साल करते जाएंगे। मैंने वो हर चीज़ जो कहता हूँ वो एक दफ़ा 2 दफ़ा करके, होना ना होना वो बात की मतलब बात। आगे ये सबसे आसान काम तो बात करनी है। और ये भी मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने हैफ हार्टेडली एफर्ट्स किए। मैंने जो इलेक्शन लड़ा था उसके अंदर मैंने फुल थ्रेट थी, मैं बेशुमार टॉप नॉच न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल लिखे गए, बिग राइटर्स ने मुझे वाइल्ड कार्ड लिखा कि भी ये तो मिसाल ऐसे ही आके इसने बड़ा एक अपना बना लिया, यानी इस उस जोन में चला गया जिसमें इस एनीबॉडीज की। अच्छा अच्छा। तो मैं प्रॉपर बेसिकली फिर उसके बाद मैंने जो अपनी पार्टी के अंदर सर्व किया डिफरेंट पोजीशंस के अंदर, ऑल द वे टू नेशनल लेवल के ऊपर, डिप्टी नेशनल फाइनेंस चेयर के ऊपर। तो मतलब आई लिव्ड इट, नॉट जस्ट लाइक explored it and talked about it, I lived it. तो बीइंग पाकिस्तानी लेग पुलिंग होती है वहाँ पे आपकी, मतलब एट दैट स्टेज ऑब्वियसली? कोशिश तो बड़ी है, लेग को पुल करने की, हाथ नहीं पड़ा किसी। अच्छा। सही है। I mean, लोग अपने तौर पे करते, मैं एक्चुअली मेरी आई डोंट पे मच ऑफ अटेंशन टू दैट, क्योंकि मुझे उसको जवाब ही नहीं देना किसी लेग पुलिंग का, तो मैं क्यों उस पर वरी करूँ। सही। अच्छा, एक मतलब कहा जाता है या मुबालगा है कि जब इमरान खान गवर्नमेंट में आए उसके बाद आप ज़्यादा इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आपका नाम आने लग गया, तो इसकी क्या वजह है? कोई खान साहब से कोई दोस्ती थी कि बस ऐसे ही वो टाइम आपको अच्छा सही लगा कि आप इसमें मतलब योर नेम स्टार्टेड कमिंग विद पाकिस्तान इन यूएस? देखिए उन्हीं उससे तो मैं आपको ये इस अदर वे अराउंड। अच्छा। जब हिलरी क्लिंटन की कैंपेन के अंदर आई मेड अ ग्रेट नेम इन यूनाइटेड स्टेट्स, सही। और उसके ऊपर यहाँ पाकिस्तान में बहुत दफ़ा टीवी इधर उधर, मैं आई वाज एडवाइजर टू हिलरी क्लिंटन, उसकी नेशनल फाइनेंस टीम का हिस्सा था। आई अटेंडेड अबाउट 50+ डिफरेंट, आई वाज होस्ट और को होस्ट इन 50+ डिफरेंट इवेंट्स
अच्छा, तो मिलियंस डॉलर रेज किए उसकी, आई मीन आई वाज कैंपेन सिटिंग के नेक्स्ट लिए। टू हर इन द विक्ट्री पार्टी। Yeah, I can see a lot of pictures with सो Hillary सो मच, Clinton. मेरी Yeah, मेरे this ख्याल one को as well. 400 पिक्चर्स से ज़्यादा होंगी, मतलब सही। आई ट्रैवल्ड विद हर एंड सो मच। सो अब उसके ऊपर नाम आ गया था पाकिस्तान में, और वहाँ पे अच्छा मेरी खान साहब से कोई पुरानी दोस्ती कहानी नहीं थी, सो ही सा मी ऑन हिलरीज In that कैंपेन limelight. दैट प्रोमिनेंट, एंड उसके ऊपर इनकी डिज़ायर थी कि मैं इनको मिलूँ। Okay. सो इट्स अदर वे अराउंड। Okay. तो फिर जब वो इनसे मुलाकात हुई, तो ये पावर में नहीं थे, बाद में पावर में आए, हम्म। तो इनको आइडिया हो गया मेरे साथ एक मीटिंग के भी इतना मैं कनेक्टेड हूँ। तो फिर जब ये पावर में आए, तो फिर जब ये अमेरिका आ रहे थे, हाँ, वो स्टोरी पहली तो दफ़ा, वो तो बहुत उसमें- मज़ेदार स्टोरी है। हाँ, उसके ऊपर फिर मैंने कुछ कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर इनको होस्ट किया हिल के ऊपर, और तकरीबन 60 प्लस कांग्रेसमैन और सेनेटर्स उसके Exactly. अंदर आए, यू नो, और बड़े वजनी हाँ, that's a good achievement. स्पीकर ऑफ द हाउस, उन्होंने इनको डोर से वेलकम किया, और यू नो पाकिस्तान काकस की चेयरपर्सन उसमें, बेशुमार सेनेटर्स और अपोजिशन लीडर, तो ये सब ने एक ही अंडर वन रूफ इनको, एंड आई हैड द ऑनर एट दैट टाइम दैट कैपिटल हिल के ऊपर ये सही। प्रोग्राम हुआ, तो I और was मैंने the कहीं host. कहीं पढ़ा कि आपको अपना जहाज़ भी घूम रहा था सेंटर्स को जमा करने में। अच्छा नहीं, मेरा आई डोंट हैव माय प्लेन देयर, आई मीन, लेकिन ये है कि कुछ दोस्तों के जिनके थे, तो उन्होंने एफर्ट्स करके सही। लोगों को मतलब लेकर के भी आए। या बट दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उसी टाइम पे कुछ हफ्ते आगे या पीछे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी गए थे, और उन्होंने भी उस तरह से एक नहीं नहीं, ये सॉर्ट ऑफ। वो दूसरा है। अच्छा, ये है फर्स्ट एपिसोड। अच्छा, ये फर्स्ट अच्छा, एपिसोड। उसके बाद फिर हुआ जनाब यूएन, तो यूएन वाज द सेकंड एपिसोड। उसके ऊपर ये फिर उस पे आए थे मोदी ह्यूस्टन में। ओके ओके, हाँ तो ठीक है, मैं उसका- अंडरस्टैंड। अच्छा, वहाँ पे हमारी कोशिश थी कि मोदी ने तकरीबन 20-22 कांग्रेस, अच्छा ये इनका काम हो चुका था, ये चले गए एक दफ़ा करके ना, उस पर 19 के अंदर ये मामला था। कभी भी जब ये पहला, जब ट्रंप के मिले थे साहब, तो ये देखा 60 के करीब कांग्रेसमैन सेनेटर इनको मिले, तो मोदी साहब की भी डिज़ायर हुई कि मैं को प्रोग्राम करता हूँ, और उसके अंदर तो उन्होंने तो प्रेसिडेंट को बुलाया हुआ था, लेकिन फिर भी ख्वाहिश थी कि 20-22 कांग्रेस में मेंबर आ जाए, तो उसने इनवाइट किया, और हमारी कोशिश थी जो 20-22 को इनवाइट किया हुआ उसमें से 2-4 ही जाएँ, एंड ऑफ द डे 6 गए थे। अच्छा, वी हैड अ ग्रेट कैंपेन, उसमें यू नो बहुत सारों को, तो मेरे उसमें ट्वीट्स भी हैं जिसके ऊपर मैंने लोगों को फिर बड़ा बोलना शुरू किया कि यार ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, एक तरफ आप कंडेम करते हो, ये दिस यू नो बड़ा कैंपेन चला के उसमें डिस्करेज किया। तो आई पर्सनली स्टॉप हेल्प वर्क इन स्टॉपिंग प्रॉब्ली 6 लोगों को जिन्होंने जाना था, नहीं कि वो सही। सो बट तो दैट्स वहाँ पे ये काम था हमारा। फिर यूएन के अंदर जब इनकी स्पीच थी, वहाँ पे भी हम लोग गए, बेशुमार मीटिंग्स आगे पीछे, तो एक वो तीसरी कहानी थी। अच्छा, ना सिर्फ उधर गेट टुगेदर्स हुई, बल्कि आप यहाँ पे भी कई बड़े इंपॉर्टेंट पीपल गेस्ट को लेके आए। बिल्कुल लेके, मैं मतलब पिछले कई 2-3-4 सालों के अंदर, मे बी इन 5 इयर्स, बहुत सारे मैं डेलीगेशंस के साथ यहाँ पे आया है, उनको इनकरेज किया पाकिस्तान का ट्रिप का, और वो आए यहाँ पे। इसमें कांग्रेसमैन सेनेटर क्रिस वैन हालन, सेनेटर मैगी हसान, कांग्रेसमैन शीला जैक्सन ली, कांग्रेसमैन एल ग्रीन, कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी, सही। कांग्रेसमैन इल्हान उमर, और सो मेनी अदर्स। तो उनके साथ फिर मतलब यहाँ आकर के जस्ट फैसिलिटेट देम लिटिल बिट मोर, तो फिर हमने एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की आपने कोशिश की। हाँ, देखिए इंटरेक्शंस है ना, आप व्हेन यू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यू फिगर आउट, यू नो, it's just like the more interaction brings people understand more about each other. Same thing, जब यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ लोगों की कुछ की ख्वाहिश होती है कि हमारी इंटरेक्शन हो। सही। अमेरिका के अंदर तो हर सेनेटर कांग्रेसमैन चाहता है कि उसको भी, वो भी उनके लिए बड़ा इजी है ना, कि जहाँ से कोई बंदा गया हुआ तो उसके साथ वो कोई आधे घंटे की मीटिंग में फाइंड आउट करें व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अमेरिका में बड़ी ख्वाहिश होती है उनकी कि भी हमारी, तो फिर वो कोशिश करके उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा से लोगों से मुलाकातें हों। सही। तो मतलब जैसे बेशुमार, जैसे बिलावल भुट्टो साहब गए, तो आई फैसिलिटेट अ लॉट ऑफ मीटिंग्स विद द सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन। खान साहब की तो आपने सुनी ही है। अच्छा, इसमें और भी जैसे सदक मलिक साहब गए थे, तो इनकी
इंट्रैक्शंस कराएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, मतलब अगर पाकिस्तान की थोड़ी बात की जाए कि यहाँ पे हर दूसरी पार्टी जो है वो जब कैंपेन चला रही होती है तो मतलब जो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करती है अमेरिका के ख़िलाफ़, लेकिन जब अ, दूसरी साइड कॉइन की दूसरी साइड देखी जाए तो पिक्चर बिल्कुल अलग होती है। मतलब वी आर नॉट एबल टू रन आवर गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस विदाउट दी हेल्प एंड विदाउट दी फैसिलिटेशन ऑफ अमेरिका। तो ये क्यों ऐसा रवैया क्यों है पाकिस्तान में हमारे? Well, ये तो एक बड़ा, मेरा भी यही क्वेश्चन है कि क्यों है अच्छा। ऐसे। गलत है जो भी बिल्कुल है गलत है ना। कि आप देखें, कोई इसको हम पुरानी दोगलापन कह सकते हैं ना। पुरानी कुछ स्टोरियाँ, मेरा ख्याल है 80s में कोल्ड वार के टाइम पे या उससे पहले, देखिए चीज़ें चेंज होती रहती है ना। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी डजंट स्टे द सेम, राइट। एग्जैक्टली। वो कहीं हमारे होश संभालने से पहले इस तरह के मामले होते होंगे जिसमें अमेरिका इंटरवीन शायद करता हो मुख्तलिफ जगहों पे। मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है ना। अच्छा। तो अच्छा, अब आज नहीं है तो हम पुरानी स्टोरी उठा के आज उसको यानी निपलेट करके करेंगे, तो आज तो नहीं हुआ ना। तो इस तरह तो फिर ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रहे थे, तो आज हम मुझे जाना ही नहीं चाहिए उस हिसाब नहीं से। नहीं, आज वही स्टोरियाँ पकड़ के वापस उसको रिपीट करना शुरू कर दें। तो ये आपको ऑनेस्टली जो आज की स्टोरी है उसके अंदर जो ट्रुथ है उसके अंदर प्ले करना चाहिए, जो भी प्ले करना है। मतलब उसको दैट हर्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशंस। सही। इसका कोई बाकी आपकी सबसे बड़ी 25% मार्केट आपकी एक्सपोर्ट की एग्जैक्टली। कंट्री है। देखिए कौन सा मुल्क है जो यानी चलो एक दुकान लगा लें, एक दुकानदार को पता है कि यार ये फैमिली जो है ना ये मेरा 25% माल खरीदती है, वो उसको गालियाँ निकालेंगे? कभी भी नहीं। तो ये मतलब अच्छा, होती भी यही है कि ये पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ें इस तरह की मतलब अमेरिका भी समझता है, हर मुल्क समझता है कि इलेक्शन कैंपेन्स के जो स्लोगन होते हैं ना वो बड़ी मच सारे झूठ ही होते हैं। सही। उसके बाहर अंदर- भी के बाहर डिफरेंट है स्टोरी। दे अंडरस्टैंड नहीं, वहाँ पे भी ऐसी होता है बहुत सारी चीज़ों पे आपका माइंड सेट तो होता है लेकिन आप उस लेवल की स्ट्रेंथ नहीं रखते कभी भी। आप तो मतलब, लेकिन फिर जब इलेक्शन कैंपेन होता है तो फिर ऊंची आवाज में कैंपेन चल रही है ना, बिल्कुल। बाद में आप फिर उसको एडजस्ट भी कर रहे Adjust कर रहे चीज़ों हो। को। ये दुनिया भी समझती है इन चीज़ों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कॉमन पब्लिक है वो नहीं समझती। सही। वो उसको बिल्कुल सीधे तरीके दे अडॉप्ट इट कि भी क्या है, और उसके फिर वो इल फीलिंग्स और ये मामला चलते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ सिंपल सी चीज़ था कि अब ये साइफर के ऊपर 1.5 साल चलती रही चीज़, ठीक है ना जी। फिर वही PTI अब अमेरिका के अंदर लॉबिंग कर रही है, एक मतलब कांग्रेसमैन सेनेटर को जाके अपनी जो भी सिचुएशन है उसको समझाने की कोशिश भी कर रही है। तो भाई अगर अमेरिका इतना ही यानी ख़राब मुल्क है तो फिर आप क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ? क्योंकि चल नहीं सकते। तो मेरी तो कभी भी ये नहीं होता कि भी आप लेट्स बी ऑनेस्ट, दैट्स इट। एग्जैक्टली। बट इट्स अ वेरी हार्ड फीस टू पे ऑफ ऑनेस्टी। आई मीन लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और क्या। आई मीन वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं कि दिस इज़ द रियलिटी। यहाँ पे ज़रा पढ़े लिखे भी पॉलिटिकली इलिटरेट इलिटरेट। और एग्जैक्टली। उनको आप जितना बड़ा अच्छा वर्ड आपने बोला, पॉलिटिकली पॉलिटिकली इलिटरेट। इलिटरेट है, उनको आप जो मर्जी देखें ना, जज्बात, नारा, शख्सियत परस्ती, ये हमारी वीकनेसेस हैं, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। बिल्कुल ठीक। मुझे बड़ा अफसोस होता है कभी कभी देख के कि जब एक आदमी किसी पर्सनैलिटी को मुल्क से ऊपर समझता है तो इससे बड़ी सिकनेस क्या हो सकती है। मैं तो कायदे आज़म को भी पाकिस्तान से ऊपर नहीं समझता। एग्जैक्टली। तो और किसी की क्या औकात है इसमें? लेट्स बी ऑनेस्ट विद। अच्छा, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है आजकल ब्रेन ड्रेन के, बहुत से पढ़ा लिखा तबका पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो इसमें आपका क्या, आपको लगता है कि जाना चाहिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिकॉज ऑफ रेमिटेंस? पहली बात तो ये कि हमें ये ना फैंसी किस्म के लफ्ज़ ब्रेन ड्रेन लस खमन यार, खुदा का वास्ता है। आपके पास आप एक ही चीज़ ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गंदम है ना चावल है, ना आप सिर्फ बच्चे ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। सही। अब उसके अंदर आपके पास मैन पावर है, देखे ना जी, बड़ी मैं मजाक ऑन द साइड, हाँ, ठीक आपका है। मैन पावर है, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। उसको आप दुनिया में भेज के इफ़ यू कैन make a difference in your household and then also bring the remittance for the country, what's wrong with it? Why not? मैं one of the example गया था ना, तो मैं वापस भी इधर ही हूँ। मैंने जितने पैसे पाकिस्तान भेजे होंगे वहाँ से जाके उतने यहाँ कमा नहीं सकता था रह के।
तो वाई वी इसको नेगेटिव क्यों देख रहे हैं? या तो ना कि पता यार साहब हम खौफजदा होंगे, आगे बच्चे नहीं बनने, अब फिक्र नहीं करें, रिप्लेस हो जाएंगे। हाँ जी, फिर जाने दें, कमाने दें उनको उसमें, मतलब वाई वी आर डिप्रेस्ड अबाउट इट। बल्कि आपको तो लड्डू बांटने चाहिए कि यार बंदा बाहर जाए, वहाँ सेट हो जाएगा। और मेरे ख्याल है जो पाकिस्तान इस टाइम स्टैंड कर रहा है, रेमिटेंसेस इज वन ऑफ द वेरी मेजर हमें यू नो हमें रेवेन्यू उसको 100 बिलियन के ऊपर लेके जाना है रेमिटेंस को, ये टारगेट बना लें टारगेट बना। और लोगों को। हाँ ये ज़रूर है कि इस तरीके से कि वो कश्तियों वश्तियों के ऊपर हाँ, लाइफ वो नहीं करें, लेकिन अगर किसी का वीज़ा लगता है और जाके एक्सप्लोर करना लीगली चाहता है, यार इज्जत के साथ, आप उसको सेलिब्रेट करें, व्हाई नॉट? जब यहाँ के हालात आपके उनको जॉब ऑफर के होंगे, वापस आ जाएंगे। ये थोड़ा कि ये जो ब्रेन ड्रेन ये दिस इज टोटली नॉनसेंस यार। सही, ब्रेन बहुत है इधर, कोई ड्रेन नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट थोड़ा सा जा रहा है बाहर, आप वाला कॉन्सेप्ट ब्रेन 1.5 एक्सपोर्ट हो रहा बार है। चला गया, बाकी सारा थी। सही, नहीं जबरदस्त था, टोटली नॉनसेंस। सही। तो मतलब आप ये प्रोपेगेंडा है उन लोगों का जो मौजूदा सेटअप के खिलाफ अगेंस्ट एक सोची समझी नेगेटिव कैंपेन कर रहे हैं। सही, समझे? तो मतलब आप इस हक में के लोगों को जाना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं जाना चाहिए यार? अच्छा मैं कहता हूँ वैसे लामहला सफर करना चाहिए। हाँ वो क्योंकि तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका न्यू पर्सपेक्टिव मिलते हैं, यू विल बी अ बेटर पर्सन आफ्टर यू विजिट 1 or 2 अदर कंट्रीज। एग्जैक्टली, क्यों नहीं जाना चाहिए? जिसको हर बंदे को जाना चाहिए, घूमने जाए। बिल्कुल। ये मैं 2-3 दफा सुना, मुझे मतलब कोई अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा यार ये क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप लोग? नहीं, आपके गुस्से से पता लगा कि आपको अच्छा नहीं दिस लगा। इज टोटली नॉनसेंस। ये आपने अगर प्रोपेगेंडा को करना भी है तो फिर सच को सामने रख के तो करे ना। अच्छा अब मैं अगर फर्ज किया गवर्नमेंट में हूँ ना, मैं तो फैसिलिटेट करूँ और क्रेडिट लूँ इस चीज़ का कि हमने फैसिलिटेट किया तो लोगों को बाहर जाकर प्रोवाइड करें। मैं जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, मैं हर एम्बेसी के अंदर एक कैंप लगा दूँ कि आने वाले बंदों की हेल्प करो जॉब फाइंड करने के लिए। आई विल टेक द ओनरशिप। इनको भी करना चाहिए। सही। तो वैसे आप पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस का क्या फ्यूचर देखते हैं आगे आने वाले सालों में? देखिए क्योंकि अभी यहाँ पे कोई एज सच एक्टिविटीज़ इस रीजन के अंदर नहीं है, ना तो कोई वार चल रही है, ना ही मसाले के, तो इसलिए मैं थोड़ा ना तो उसको बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन पे जाता देख रहा हूँ। बेहतर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, यू नो रिलेशनशिप आपके मसाले के रीजनल जो सिचुएशन है उसके ऊपर। अब चाइना एक रियलिटी है जो आपके बिल्कुल साथ है, पाकिस्तान हैज़ गुड रिलेशनशिप विद चाइना। अमेरिका के वो रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि नॉट दैट गुड। तो पाकिस्तान इस एक मामले के अंदर तो अपना प्ले कर सकता है ना, रोल जो 50 साल पहले किया था। सही। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो कंटिन्यूसली कोई ना कोई चीज़ जब कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो ये ग्रो करके ऊपर नीचे यानी चीज़ें होंगी ना। तो अच्छा अब ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो हम थोड़ी सी हार्डशिप देख रहे हैं ना यहाँ पे, और हम देख रहे हैं चाइना इज़ प्रीटी मच बूमिंग, इंडिया इज़ डूइंग गुड, तो आपके रीजन के अंदर तो तरक्की हो रही है ना, तो नो डाउट वेरी सून आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्री के अंदर पीस मेंटेन करें। जो ये सड़कों से आप 1.5-2 साल लोगों के ज़ाये हुए हैं, ये गलत हुए हैं। जो लोग ये कर रहे थे ना, उन्होंने आपके 1.5 साल के साथ अगले साल उसको संभालने के लिए ज़ाया किया। रिगार्डलेस हाउ मच यू लव इन विद पार्टी दैट पार्टी, दे वेस्टेड योर 1.5 ईयर। आप देखिए तरक्की मुल्क नहीं करते, अभी रीजन तरक्की करते हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके दाएं बाएं तरक्की हो रही है और यहाँ पे ना हो। ओनली थिंग आपको माहौल पैदा करना, ये खुद ब खुद हो जाएगी। मतलब रीजन के उठने से भी आप पे पॉजिटिव इफेक्ट है। यू आर राइट देयर। ये कभी हो सकता है कि आपको आइसोलेट हो जाए उसमें से। अच्छा चलिए, यही बात हो रही है तो एक सवाल जो कि मतलब मैं पर्सनली बहुत सोचता हूँ इस बारे में। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मेरे बहुत इतनी दोस्तियाँ मेरी पाकिस्तानियों से नहीं हुई जितनी मेरी हमारे जो हमसाए हैं उनसे हुई। तो इंडिया से रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, आई गेस आपका हाँ आंसर है। तो इस पर थोड़ी बात करेंगे, इसको कैसे हम देख सकते हैं और ट्रेड कैसे ओपन की जा सकती है? अभी तो कुछ अर्सा आप थोड़ा सा आराम करें। अच्छा, जब इंडिया का इलेक्शन हो जाए उसके बाद ये देखिए इंडिया का एक पैटर्न है, जब उनका इलेक्शन आता है ना तो उन्होंने हर किस्म के नेगेटिविटी, वही जो हमारी बात हो रही थी, फियर, वो फैला के इलेक्शन जीत रहे हैं। ठीक है, जब वो इलेक्शन जीत जाए दैट्स द सॉफ्ट टाइम, उसके अंदर आप अपने ट्रेड को, मुख्तलिफ चीज़ों को, अभी तो खैर उनका मेरा ख्याल है कि ये मूड नहीं होगा वहाँ पे। और जो यहाँ पे भी ये होता है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि अकेला इंडिया,
हमारे यहाँ भी एक काफ़ी बड़ी लॉबी है जो इसको नहीं। ना होता देखते हैं। तो उनको भी ये देखना चाहिए कि एक जो छोटे किसान हैं, जो छोटी इंडस्ट्री है, उन लोगों को बड़ा देखिए, वो वहाँ पे बना के दुबई बेच रहे हैं, घूम के आपके हाँ पास जी, आ रहा है। हम यहाँ से कहीं और तीसरे मुल्क में, हमारा भी तो नमक घूम रहा है ना, और कुछ चीज़ एग्जैक्टली। घूमे ना घूमे। तो इसलिए वो डायरेक्ट ट्रेड होने से लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, द मोर मनी इन योर बैक पॉकेट। लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, सोयाबीन हो गया, टोमेटो हो गया, मतलब वो जब आपने लड़ाई करनी है, घूम के लड़ाई आता कर है लीजिएगा, जब तक नहीं करनी उस वक्त तक ट्रेड कर लें। ट्रेड को। तो ये मतलब अब वो लड़ाइयाँ भी कौन सी वो ट्रेडिशनल लड़ाइयाँ होती हैं, अभी तो ये मिसाल है कि इंफॉर्मेशन की वॉर। बेश देखें, इंडिया के पास बहुत है टू ऑफर, यू हैव अ लॉट टू ऑफर देम। तो ये एक मतलब आई गेस अगर हम natural- लोग दोनों के बेनिफिट्स देखें, हमारे पैसे ज़्यादा हैं, हमारे बेनिफिट्स पाकिस्तानी को ज़्यादा हैं एज अब कम्पेयर ये एक बड़ा डिबेटेबल है। मैं भी समझता हूँ कि आप छोटे मुल्क हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है, और लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया मेरा ख्याल विल हैव अ टिल्ट इन देयर फेवर इन द ट्रेड, बट दैट्स फाइन। स्टिल यू नो सम पीपल, अगर इंडिया में भी कुछ छोटे बिजनेस वालों को इसका फ़ायदा होता है तो वी नीड टू बी हैप्पी फॉर देम टू। सही, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? ज़बरदस्त। अच्छा ताहिर साहब, एक मतलब अमूमन देखा जाता है कि जब अमेरिकन इलेक्शंस होते हैं तो 2-2.5 साल पहले ही कैंपेन की फुल मतलब तैयारी शुरू हो जाती है, मीटिंग्स एंड एवरीथिंग। लेकिन इस इलेक्शन में देखा जा रहा है कि वो उस तरह से गर्मा गर्मी नहीं आई है अभी तक। हाँ, इसकी मुख्तलिफ चीज़ें। एक तो हमारी जो डेमोक्रेट साइड पे, अदर देन प्रेसिडेंट बाइडेन, कोई कैंडिडेट ही नहीं, इट्स जस्ट वन कैंडिडेट। फिर दूसरी तरफ से जो फ्रंट रनर कैंडिडेट है वो डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहा, या उनको लेने नहीं दिया जा रहा है, और उसके ट्रम्प। ऊपर तो एक टोटली नॉन कन्वेंशनल सी कैंपेन चल रही है। लेकिन बहरहाल हम तो इसको स्लैम डंक देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है इस इलेक्शन को बड़े आराम से जीत लेंगे। अच्छा। उन्होंने एक तो अपने पहले 2 साल के अंदर रैकेट जॉब्स, न्यू जॉब्स क्रिएट किए कोविड के बाद। कोविड। और दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल जो पहले साल के अंदर लॉन्च किया गया, फिर उसकी अप्रूवल आ गई। अब उसके ऊपर जो प्लानिंग फेज में गुजरा है, और जो लास्ट ईयर ऑफ इलेक्शन है, इलेक्शन ईयर जिसको कहते हैं, उसमें उसकी एग्जीक्यूशन होती है। ट्रिलियंस डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडबैंड, 5G, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, ऑल दैट। जब आप सड़कें फलां बनता देखेंगे तो उसको देखते हुए लोग, उनको जॉब्स भी क्रिएट होगी, और विजुअल भी नज़र आएगा ये सारा काम हो रहा है, और वो वोट डालेंगे। और आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम प्रेसिडेंट बाइडेन री इलेक्टिंग। बेसिकली वही ब्रिज, सड़कें जो नवाज सही शरीफ सही, तो नवाज शरीफ वाला। इलेक्शन जीत जाएंगे, फिक्र नहीं करना। अच्छा, लेकिन देखा जाए तो मतलब ट्रम्प बड़ा एग्रेसिव एक कैंडिडेट है, लेकिन इस इलेक्शन में तो वो बिल्कुल ही मतलब उस तरह से वो अदालतें जा रहा है ना, कभी अंदर कभी बाहर, कभी बेल, कभी मग तो मानो वो शॉट्स। बाइडन नवाज शरीफ बना हुए और ये इमरान खान बना हुआ नहीं, अब जस्ट फॉर अ कंपैरिजन। यू कैन डू दैट कंपैरिजन। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी है, मतलब सिमिलैरिटीज हैं हाँ। उसमें। अच्छा, वैसे इमरान खान और ट्रम्प को तो कई बड़े मैगजीन्स में कंपेयर किया हुआ है, बल्कि एक वो टॉक शो है, कॉमेडी टॉक शो, उसमें भी उन दोनों को काफ़ी रिलेट किया हुआ है। 3 शादियां दोनों की, हाँ जी। एक पिज़्ज़ा फिर वो हट की एड में, एक कोका कोला की एड फिर में। जवानी में प्ले बॉय का वो सारा एक वो है, काफ़ी चीज़ें। किसी ने बड़ा एक फ़नी कंपैरिजन किया हुआ था मामला। फिर दोनों ने स्टेटस को के अगेंस्ट किया मामला, और बहुत सारे इनके एक्शन भी सिमिलर थे। सही। कि भी अपने अलावा बाकी सब के ऊपर क्रिटिसाइज मतलब हो रहा था। तो ये है, और ये एक बयानिया देना कि जी जो सलूशन है वो मैं ही हूँ, नो वन एल्स। आई नो इट बेटर। हाँ, बाकी कोई इससे बहरहाल। और वो बेसिकली लिटरली वहाँ पे भी ट्रम्प की अपनी पार्टी जो है ना, वो भी खुद डजंट वांट हिम टू कम बैक। अच्छा अच्छा। तो वहाँ तो मामला था, से निकल गए। आई डोंट थिंक ही हैज़ एनी चांस। सही। चलें सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। आई एम श्योर कि आपके इस इंटरव्यू से और वैसे भी आपकी लाइफ एक मतलब खुली किताब सी है। बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं, इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो यू आर सच एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी फॉर माई सेल्फ एज वेल एंड अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि जिस तरह आप गए, नाम बनाया, एंड यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर योर कंट्री एज वेल, तो दैट्स वेरी पॉजिटिव साइन।
थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी।